आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज बाद हुकूमती मुज़ाकराती टीम की अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा, हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं। दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर बुकाम बोले, बहुत से मामलात में इत्तफाक राय पाया जाता है। अच्छे माहौल में बातचीत हुई। कमर समान कायरा ने कहा, हम अपने साथियों की जायज़ मुतालबात पर उनके साथ हैं। मुस्तशर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 3 पुलिस एहलकार और 6 शहरी जाँ बहक हुए। 72 पुलिस एहलकार जख्मी, 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरी जख्मी पुलिस एहलकार ने बताया, मुजाहिरीन पहाड़ों पर चढ़ गए और ऊपर से हम पर फायरिंग की। मुजाहिरीन के पास आतिशी असलहा था। मुजाहिरीन ने हमें यरगमाल बनाकर वर्दियाँ फाड़ दी, असलहा छीन लिया। मुजाहिरीन ने कील लगे डंडों से पुलिस मुलाजिमीन को मारा। हमारी रिहाइश गाहों का घेराव किया, हमारा सामान जला दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल आमद, जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। मोहसिन नकवी ने कहा, आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं। शर्पसंदी के बावजूद आपने तहम्मुल से काम लिया। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयसर है उसको अशरे अशीब का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे को पहुँच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान का वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम। हर तबके की अवामी एक्शन कमेटी को मुस्बत मुज़ाकरात करने की तलकीन। अवामी एक्शन कमेटी गैर मशरूत और मुस्बत मुज़ाकरात की तरफ बढ़े। साबिक चीफ जस्टिस, सहाफ़ियों और रहनुमाओं की अवामी एक्शन कमेटी से अपील। रहनुमाओं का कहना है, कमेटी कश्मीर के मसाइल सुनने के लिए मौजूद है। अवामी एक्शन कमेटी को ताउन करना चाहिए ताकि खिता अफरा तफरी का शिकार न हो। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस का धावा। प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ियों को मुजाहिरीन समझ लिया। कई सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकारों की कैफेटेरिया में तोड़फोड़। पुलिस तशद्दुद की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर। फुटेज में देखा जा सकता है पुलिस एहलकार सहाफ़ियों को बदतरीन निशाना बना रखते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से माफ़ी मांग ली। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, वाक़या अचानक रूनुमा हुआ। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इजलास और सहाफ़ियों से मुशावरत के बाद लाहेअमल देंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, शहर इक़्तिदार में सहाफ़ियों पर तशद्दुद खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है। वाक़े के खिलाफ इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को पुलिस के खिलाफ एहतजाज। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी नेशनल प्रेस क्लब पर छापे की मुज़ाहमत। सहाफ़ियों पर पुलिस के हमले पर इज़हार तशवीश। ह्यूमन राइट्स कमीशन का वाक़े की फौरी इंक्वायरी का मुतालबा। CPNE, PFUJ और MN की सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत, दहशतगर्दी करार दिया। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सहाफ़ती तंजीमों ने कहा, पीका एक्ट के मनपसंद बेदरेग इस्तेमाल ने सहाफ़ती तंजीमों के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। दर्जनों सहाफ़ियों पर मुल्क भर में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं। खौफ और हिरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गाज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली फौज का धावा। इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। इसराइली फोर्सेस ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और लाइव वीडियो नशरियात जैम करती। जंग सदा इलाके से तकरीबन 70 नॉटिकल मील की दूरी पर इसराइली फौज ने फ्लोटिला को घेराव किया। 44 में से 43 इमदादी कश्तियाँ कब्जे में ले ली। स्मूथ फ्लोटिला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी ने दावा किया, एक कश्ती गाज़ा की हदूद में दाखिल हो चुकी। स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियों में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। कब्जे में ली गई कश्तियाँ
इसराइली अशतुर रिपोर्ट पहुंचना शुरू हो चुकी, जहां से कारकुनान को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। पाक फलस्तीन फोरम नामी तंजीम ने दावा किया है सेनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम सरकारी सतह पर उसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। गिरफ्तारी के बाद माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग का बयान भी जारी कर दिया गया। ग्रेटा ने बयान में कहा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब ये है मुझे मेरी मर्जी के बाद इसराइल फौज ने गिरफ्तार कर लिया। हमारा इंसानी हमदर्दी का मिशन है, ये आलमी कवानीन के मुताबिक है, हरगिज़ पुरतशद्दुद नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। सदर ममलिकत ने कहा, इमदादी मिशन पर हमला इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्ताक अहमद समेत दीगर पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के असूलों के ऐन मुताबिक इस अजीम मिशन में हिस्सा लिया। इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की मनपसंद उमंगों और इंसाफ के लिए जिदोजहद की नुमाइंदगी करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इंसानी इमदाद की राह में रुकावट डालना जिनेवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये बेगुनाह शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी के स्मूथ फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ भरपूर एहतजाज। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है, पूरी दुनिया से नुमाइंदा लोग गाजा के लिए खुराक लेकर गए तो बमबारी की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग खत्म न हुई। स्पीकर अयाज सादी की कोशिशें भी काम न आई। मरियम नवाज का माफी मांगने से इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन पर ताक ताक कर निशाने। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की तजलील और निशाना बनाने वालों को जवाब दूंगी। पंजाब की बात वज़ीर आला नहीं करेगी तो और कौन करेगा। मैंने अपने लोगों की इज्जत नफ्स की बात की, कभी माफी नहीं मांगूंगी। कहा गया सैलाब आ गया तो मांगना शुरू कर दो। नौमे वाक़यात का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा, जो आपको जलाओ घिराव का दर्स दे रहे हैं वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी के मनासरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 सालों से हुकूमत है, आप 17 सालों में अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबों को नहीं गिनवा सकते। शर्मिला फारूकी ने कहा था, वो चैलेंज करती हैं सिंध और पंजाब का मवाजना कर लें। सिंध में सेहत का निज़ाम क्या है और पंजाब में क्या है। कराची में मेहनत कश बच्चे की फायरिंग से मौत की फुटेज सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज गुलशने में मार में कार सवार की मुबैना फायरिंग से बच्चा जान की बाजी हार गया था। मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े में मुलजिम का बेटा जख्मी हुआ था। जामहक बच्चे के लवाहिकीन का वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। उधर गोदाम चुरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी। गधों की खालों की बरामद पर पाबंदी। खात्मे में वफाकी वज़ारत तिजारत का नोटिफिकेशन जारी। खालों की बरामद सिर्फ गवादर फ्री जोन से की जा सकेगी। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और जीबी में बारिशों की पेशगोई। पंजाब से 7 अक्टूबर का अलर्ट जारी। एनडीएमए के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। अवाम बारिश के दिनों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। विमेंस वर्ल्ड कप में कमेंट्री के दौरान सना मीर का आज़ाद कश्मीर के जिक्र पर भारत का प्रोपेगेंडा। सना मीर ने एक्स पर लिखा, मेरा तबसरा एक खिलाड़ी के सफ़र और मुश्किलात को उजागर करने के लिए था। खिलाड़ी के आबाई इलाकों का जिक्र करना कहानी का हिस्सा है। बराह मेहरबानी हर चीज़ को सियासत का रंग ना दिया जाए। सना मीर ने कमेंट्री के दौरान कौमी बैटर नतालिया परवेज़ का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से बताया था। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का मायूस कुन आगाज। बांग्लादेश ने 7 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। 130 का टारगेट 31वें ओवर में पूरा कर लिया। बांग्लादेश की रूबिया हैदर की शानदार निस्फ सेंचुरी मारूफा अख्तर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई।
अमरीकी रियासत हवाई में फ्लोरिडा का एक बार फिर उबल पड़ा। लाफे के फव्वारे 1300 फीट तक बुलंद हुए। जंगल की आवाज हमेशा के लिए खामोश। चिंपैंजीज की तहकीक पर जिंदगी सर्फ करने वाली डॉक्टर इंतकाल कर गई हैं। इंसानों और चिंपैंजीज के रवैये में मुवासलत का इंकशाफ इन्होंने ही किया। जानवरों की बहबूद के लिए जिंदगी गुजार दी। उम्र 91 बरस थी। और मौत का खेल बना अमीरों के लिए तमाशा। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म दी रनिंग मैन का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल 7 नवंबर को रिलीज होगी।